महाभारत। महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिनकी मान्यता श्रुति से नीची श्रेणी की है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। कभी कभी सिर्फ भारत कहा जाने वाला यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। हिंदू इतिहास गाथा। यह कृति हिंदुओं के इतिहास की एक गाथा है। पूरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं। फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत काल को लौहयुग से जोड़ते हैं। अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। महाकाव्य का लेखन। महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि वेदव्यास ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन कार्य था कि कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए। इसलिए ब्रह्मा के कहने पर व्यास भगवान गणेश के पास पहुँचे। गणेश लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते। जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेदव्यास ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में, 15,00,000 पितृलोक में तथा 14,00,000 श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। महाभारत के पर्व। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्याबल भी 18 अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय है। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का यह नामकरण यथार्थ है। इन पर्वों का नामकरण उस कथानक के महत्वपूर्ण पात्र या घटना के आधार पर किया जाता है। मुख्य पर्वों में प्राय अन्य भी कई पर्व हैं। इन पर्वों का पुनर्विभाजन अध्यायों में किया गया है। पर्वों और अध्यायों का आकार असमान है। कई पर्व बहुत बड़े हैं,
और कई पर्व बहुत छोटे हैं। अध्यायों में भी श्लोकों की संख्या अनियत है। किन्हीं अध्यायों में 50 से भी कम श्लोक हैं और किन्हीं में संख्या 200 से भी अधिक है। मुख्य 18 पर्वों के नाम इस प्रकार हैं। महाभारत शांति पर्व अध्याय 82। कृष्ण, हे देवर्षि, जैसे पुरुष अग्नि की इच्छा से अरणि काष्ठ मथता है, वैसे ही उन जाति लोगों के कहे हुए कठोर वचन से मेरा हृदय सदा मथता तथा जलता हुआ रहता है। हे नारद, बड़े भाई बलराम सदा बल से, गद सुकुमारता से और प्रद्युम्न रूप से मतवाले हुए हैं। इससे इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हुआ हूँ। विवरण: महाभारत भारत का अनुपम, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। रचयिता वेदव्यास, लेखक भगवान गणेश, भाषा संस्कृत, मुख्य पात्र श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, द्रौपदी, शकुनी, कुंती, गांधारी, विदुर आदि। 18 पर्व: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, आश्वमेधिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, आश्रमवासिक पर्व। श्लोक संख्या 1,00,000 से अधिक। लोकप्रियता: भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार आदि देशों में महाभारत बहुत लोकप्रिय है। संबंधित लेख: गीता, श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, अर्जुन, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, अज्ञातवास, द्रौपदी चीरहरण, शिशुपाल वध, अश्वमेध यज्ञ, अक्षौहिणी। अन्य जानकारी: अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्मनंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता